मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, ये वातावरण गूंज उठना चाहिए। सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सबके बीच में मौजूद मेरे पूज्य पिताजी माननीय मंत्री श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी और अलीगढ़ से सांसद रही मेरी पूज्य माता जी श्रीमती राजकुमारी चौहान जी और जनपद अलीगढ़ से अध्यक्ष जिला पंचायत अलीगढ़ रहे बड़े भाई श्री उपेंद्र सिंह नीटू जी। वैसे तो आज पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। मैं नाम ना लेते हुए, क्योंकि नाम भी काफी लोगों के रह जाएंगे, मैं इसी के साथ शुरू करता हूं। जनपद अलीगढ़ व बरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से आई हुई ये शानदार जानदार, ये जनता जनार्दन नहीं बल्कि आई हुई सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरा पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। मेरे सामने ये जो अभूतपूर्व दृश्य है, इतनी बड़ी संख्या में पधारकर, इतनी बड़ी संख्या में पधारकर आज आपने मुझे जो प्यार इसमें और जो आशीर्वाद दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आज आपने मुझे जो स्नेह और सम्मान दिया है, आपने जो मुझे यहाँ पर जो स्नेह और जो सम्मान दिया है, मैं एक जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मेरा पूरा जीवन आप सभी के लिए, मैं आपके लिए, आपके परिवार सबके लिए नहीं रहूंगा। आज आप सभी ने मुझे छोटी सी उम्र से अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। मैंने आप सभी को पिताजी के साथ हर समय खड़े हुए देखा है। समय कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी संकट के बादल क्यों ना हो, आप लोग सदैव माननीय मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया है। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद सदैव इसी तरीके से पूरे परिवार और माननीय मंत्री जी को सदैव मिलता रहेगा। साथियों, हमारा और आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। हमारा आपका अगर कोई संबंध है तो एक पारिवारिक संबंध है। हमारा आपका कोई संबंध है तो गिरोह का संबंध है। हमारा आपका कोई संबंध है तो हृदय का संबंध है। हमारा आपका कोई संबंध है तो वह जन जन का संबंध है। हमारा आपका कोई संबंध है तो वह खून का संबंध है। हमारा आपका कोई संबंध है तो इस माटी का संबंध है। मैं नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ, मैं संकल्पित हूँ आपके विश्वास और आपके स्नेह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। साथियों, साथियों, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये पंक्तियां मेरे पिताजी के जीवन में मूल आधार है। जनता की सेवा करना उनका प्रथम लक्ष्य है और जनता के समक्ष किए गए वचनों को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है। मेरे पिताजी ने कभी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करी। उन्होंने राजनीति की तो विकास की राजनीति की, हमेशा विकास को प्राथमिकता देने का काम किया। यहाँ के प्रत्येक नागरिक की प्रगति, उन्नति और विकास की बात करी हमेशा। कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। आज जनपद अलीगढ़ को मंडल बनवाने का काम किया, जनपद अलीगढ़ में डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया, जनपद अलीगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया और जनपद अलीगढ़ को अपराध मुक्त करने का काम किया। जनपद अलीगढ़ के साथ साथ बरौली विधानसभा में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा कि जहां तक विकास ना पहुंचा हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये साथियों, अगर ये सब मुमकिन हुआ तो आपके आशीर्वाद और आपकी प्यार की वजह से। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार माननीय मंत्री जी को मजबूत बनाता है और माननीय मंत्री जी को मजबूत बनाता है, पूरे परिवार को मजबूत बनाता है। केवल आपके प्यार और आशीर्वाद के दम पर माननीय मंत्री जी दिल्ली से लेके लखनऊ तक आपकी आवाज को बुलंद तरीके से रखने का काम करते हैं। मैं इस
हुए मैं हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस देश की शान, इस देश के कोहिनूर, इस देश के, इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 7 वर्ष में इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या की नगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज से 2 दिन पूर्व बाबा काशीनाथ विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री दिन रात बिना स्वार्थ के कार्य करता हो, तो उस देश को ऊंचाइयों से छूने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज मुझे कहते हुए बड़ी गौरव की अनुभूति हो रही है। इस प्रदेश में भी एक ऐसे योद्धा हैं, इस प्रदेश के महापुरुष, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका ना सोने का समय पता, जिनका ना उठने का समय पता, उत्तर प्रदेश के जन जन के हृदय में बसते हैं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए समर्पित हैं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आज किसी गुंडा अपराधी की मजाल नहीं जो किसी व्यापारी का उत्पीड़न कर दे, किसी व्यक्ति को परेशान कर दे। आज जब किसी अपराधी कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो साथियों पीछे से बुलडोजर रौंदता हुआ आता है। ये बदलाव वाला उत्तर प्रदेश है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में हम सभी को ये व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास का अनुसरण करते हुए आज अगर शौचालय का, इज्जत घर का निर्माण हुआ तो समाज के हर वर्ग को मान सम्मान देने का काम किया इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर आज आवास दिए गए तो समाज के हर वर्ग को आवास दिए गए। अगर आज किसान सम्मान निधि दी गई तो किसान, प्रत्येक किसान व्यक्ति के चेहरे पर एक चमक और खुशहाली लाने का काम किया, जिनका जीवन एक झूठे पुलंदे के उस पर काफी दिन से निर्भर था। मेरे साथियों, आज मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, जो इस देश का मार्गदर्शन करते हैं, जो भारत के संकल्प को साकार करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इस देश की सबसे बड़ी कोई शक्ति है, इस देश की सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो वो युवा शक्ति है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब जब इस देश के युवाओं ने अंगड़ाई ली है, इस देश का इतिहास बदल गया है। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान ने भारत को अपने क्रांतिकारी आचरण से अंग्रेजों को रौंदने का काम किया, अंग्रेजों को धूल जुटाने का काम किया और जवानी में फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूम लिया। हमें ऐसे इन महापुरुषों से, ऐसे वीर सपूतों से प्रेरणा लेकर इस देश के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मेरे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। टेक अप वन आइडिया and make that one idea of your life. Think about it, dream it, live on that idea. You're not afraid of anything. You'll do a marvelous work. The moment you fear, you are nothing. Arise, awake, and do not stop until the goal is achieved. मेरे साथियों, we are 65%. We are 65% people of this country. जिस ओर चाहेंगे उस ओर तूफान का रुख मोड़ देंगे और जिस ओर चाहेंगे उस ओर आंधी का रुख मोड़ देंगे और पलक झपकते ही चट्टान को मिट्टी बनाने का साहस रखते हैं। साहस एक ऐसी ताकत है, साहस एक ऐसी ताकत है जिसके आगे डर को भी डर लगता है। मेरे साथियों, किसी शायर ने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, उसका मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर
संघर्ष करने की क्षमता हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित, दृढ़ संकल्पित हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस धरती पर ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। साथियों, आज जब हम यहां से जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाएंगे। अब बहुत कम समय बचा है, युद्ध का आगाज होने वाला है, भीषण युद्ध होगा, युद्ध का आगाज होने वाला है, भीषण युद्ध होगा। और जब रण के मैदान में उतरने से पहले, युद्ध के मैदान में उतरने से पहले, सबसे पहले अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर, उनके चरणों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर युद्ध के मैदान में उतरना है। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद आने वाले समय में निरंतर इसी तरीके से मिलता रहेगा, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मुझे दोनों हाथों को ऊपर उठाकर विश्वास दिलाइए, मुझे विश्वास दिलाइए कि आने वाले संघर्ष के लिए आप लोग तैयार हैं, पूरा आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, समय बहुत कम बचा है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को आप जगा दो, कुछ लोगों को मैं जगा दूंगा, आवाज में आवाज मिला दूंगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूं, आपका खून हूं, आपका भाई हूं, आपका खून हूं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा और आपके साथ चट्टान की तरह आपके हर सुख में, दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे भाइयों, मेरे में जो खून दौड़ता है, मेरी रगों में जो खून दौड़ता है, वो ठाकुर जयवीर सिंह का खून है। मेरे पूज्य पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया है, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, और जिसका हाथ पकड़ लिया तो उसका साथ जीवन भर निभाना है, बेसहारा का सहारा बनना है, गरीबों की मदद करनी है। ये बात सत्य है कि मेरे पिताजी का जो त्याग, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनका परिश्रम, उनका संघर्ष, उनका क्रांतिकारी आचरण, मैं अपने पिताजी की तुलना उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं। मैं आपको आज ये एहसास दिलाता हूं, मैं आपको आज ये एहसास दिलाता हूं कि जब तक मेरी हस्ती है, जब तक मेरी हस्ती है, मैं आपके चरणों में मेरा शीश हमेशा अर्पित रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं अपनी वाणी को ज्यादा लंबा ना कर दो लाइनों के साथ अपनी बात को विराम करूंगा। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आंधियों को जिद है, चंद बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आशियाना बनाने की। और असूलों पर आ जाए, अगर असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जब टूटने लगे हौसले, तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों, मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख, शांति, अपार खुशियां हो, समृद्धि हो, आपके ललाट हमेशा चमकते रहे, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, और आप जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, विजय हासिल करते रहें। मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को मेरी राम राम, सभी को मेरा धन्यवाद, और फिर पुनः मैं आपका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, जिस प्रकार आपने आज आके मुझे प्यार, इसने और जो आशीर्वाद दिया है, मेरे पे कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं पुनः आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर